हेलो दोस्तों, राम राम आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नवीन देसवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल देसवाल ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज की वीडियो दरअसल एक धन्यवादी वीडियो है। जो कोई आपके लिए कुछ करता है उसको देखो धन्यवाद देना बनता है। कल शाम को मैंने एक वीडियो डाली थी जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सीपीएलओ भर्ती के कैंडिडेट को शामिल किए जाने के बारे में थी, जिसके लिए सबने बहुत मेहनत की। जिन जिन की बदौलत ये सब संभव हो सका उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए विशेष सहयोग बनता है कुछ लोगों का, जिसके लिए स्पेशल मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है समाज सेवी हर्ष शिकारा का। दोस्तों, हमारी भर्ती के लिए उस बंदे ने मतलब कोई ऐसा अपनी जनसभा कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर उन्होंने हमारा मुद्दा ना उठाया। उनको धन्यवाद देने का मुख्य कारण है कि हमारी बात को आम आदमी तक पहुंचाना। आज तक बहुत सारे आम आदमियों को, पब्लिक को, जनता को यह नहीं मालूम था कि एलसीएलओ सीपीएलओ नाम की भी हरियाणा में कोई भर्ती हुई है, ऐसी कोई चीज है और युवाओं के साथ ऐसी नाइंसाफी हुई है। सबसे पहले आम आदमी तक ये बात पहुंचाने का काम किया हर्ष शिकारा ने। रोहतक में जब सर्व कर्मचारी संघ की मीटिंग हुई थी सीपीएलओ कर्मचारियों के साथ, तो वहां पर सबसे पहले हर्ष शिकारा पधारे। और उस दिन के बाद जहां भी वे, जैसे आपको पता है कि गोवाना से इलेक्शन लड़ रही हैं, हर्ष शिकारा निर्दलीय उम्मीदवार हैं। उस दिन के बाद जहां भी वे गए उन्होंने अपनी तरफ से हर जगह हमारे मुद्दे को उठाया और ये जनता को इस बारे में बताया कि इन कर्मचारियों के साथ कैसा भद्दा मजाक सरकार ने किया है। 1000 रुपये फीस, 2 नेगेटिव मार्किंग के पेपर और उसके बाद भी सीपीएलओ की सैलरी 6000, एलसीएलओ की सैलरी 0। बड़ी बताने में भी शर्म आती है कि भाई दुनिया में हम ऐसी भर्ती के शिकार हुए हैं कि जिसमें कोई सैलरी नहीं है या 6000 सैलरी है। आज के महंगाई के ज़माने में जहां पर बीजेपी सरकार द्वारा ये बोला गया कि भाई अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है तो हम 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। जी हाँ, 10 उन्होंने ये घोषणा की है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सैनी साहब ने। तो देखो, जहां बेरोजगारी भत्ते को तो 10,000 देने की बात कही जा रही है, और जो सी ग्रेड के लेवल के कर्मचारी हैं, जो ऐसा टेक्निकल वर्क जिनका है, कंप्यूटर का जिनका काम है, उन कंप्यूटर ऑपरेटरों को सरकार 6000 रुपये दे रही है और कुछ लोगों को पैसे दे नहीं रही। क्रेडिट विभाग की तरफ से भर्ती हुई थी। बात कर रहे थे हर्ष शिकारा की। तो भाई उस आदमी ने हमारे मुद्दे को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया, जिसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हर जनसभा में उन्होंने हमारा जिक्र किया, जिससे ये बात आम आदमी तक पहुंची। दूसरा बड़ा नाम है डॉक्टर नवीन जैन का। नवीन जैन ने पिछले महीने की 16 तारीख को सीपीएलओ को, एलसीएलओ को रोहतक में बुलाया। जिस दिन आचार संहिता लगी उस दिन की बात है। और एक बड़ी तादाद में अपने हक के लिए युवा रोहतक में इकट्ठे हुए। वे इकट्ठे हुए अपना जो बीजेपी का स्टेट ऑफिस है रोहतक का, उसके सामने। लेकिन हमारी बदकिस्मती कहो या कुछ भी कहो, उसी दिन आचार संहिता लगी और नहीं तो जो वहां पर धरना देने का प्रोग्राम था वो कैंसिल करना पड़ गया। भाई लगभग 6000 के करीब सीपीएलओ एलसीएलओ वहां पर उपस्थित हुए। पहली बार युवाओं को एकजुट करने का काम, इतने लोगों को एक साथ जोड़ लाने का काम, और आम आदमी तक सीधी सी बात है मीडिया के माध्यम से और जो भी उनसे बन पड़ा, उसके लिए उन्होंने जो है ना
अपनी काफ़ी लाइव वीडियोस में और हमारा जिक्र किया, हमारी आवाज़ आम आदमी तक पहुंचाई। साथ में उन्होंने सरकारों को भी कहा कि इनका मुद्दा जेन्युइन है और इनका सुनवाई होनी चाहिए। एलसीएलओ सीपीएलओ की मांग को मैनिफेस्टो में सभी सरकारों ने सभी पार्टियों द्वारा डाला जाना चाहिए। बीजेपी ने देखो इस मामले में कुछ हमारी सुनवाई करी नहीं। मैनिफेस्टो में एलसीएलओ सीपीएलओ के मुद्दे को कहीं जगह नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस ने हमारे मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में डाला है। इसके लिए हमारे लिए जो भी उन्होंने प्रयास करे उसके लिए नवीन जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तीसरी बात आती है, जो भी एक देखो संगठन के बिना, नेतृत्व के बिना लड़ाई लड़नी मुश्किल होती है। हर ग्रुप में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, हर जगह होते हैं। ऐसी कोई नहीं होता कि ऐसा कि कहीं ना हो, हर जगह अच्छे अच्छे हो या बुरे ही बुरे हो। तो एक संगठन बड़ा एलसीएलओ सीपीएलओ का, उसके कुछ प्रधान हैं, उन्होंने देखो इस मामले में मैनिफेस्टो में डलवाने के लिए काफ़ी मेहनत करी, जिसके लिए भाई जितने भी एलसीएलओ सीपीएलओ के प्रधान हैं, चाहे वे जिला प्रधान हैं हर जिले के या कोई स्टेट भी प्रधान है, जो भी हैं उनके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि लगभग हर नेता के पास भी गई, चाहे वो पक्ष का था विपक्ष का था, और अपनी मांग को रखा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रही कि जो भी लेटर नेताओं को दिया गया, मांग पत्र नेताओं को दिया गया, उसमें एलसीएलओ और सीपीएलओ दोनों का मुद्दा उठाया गया। ऐसा तब है जबकि ज्यादातर प्रधान सीपीएलओ हैं, तो भी उन्होंने साथ के साथ हमारा मुद्दा एलसीएलओ का भी साथ में उठाया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस एकता में कुछ न कुछ बीच में दिक्कत भी आती रही, जिसका कारण क्या रहा, वो कहते हैं ना कि एक सड़ी हुई मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। हर तरफ, हर गुट में हर तरह के लोग होते हैं। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो एलसीएलओ सीपीएलओ को बांटना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, या जो भी किसी भी के हक के लिए बोल रहा है, कुछ करना चाह रहा है, उसके खिलाफ उस पर आरोप लगाते हैं कि भाई ये तो यूनिटी तोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो देखो ये बहुत गलत चीज़ है। मैं उन सबको के लिए कहूँगा कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई देखो एकता में ही कुछ संभव है, इसलिए आपसी वाद विवाद को कृपया दरकिनार रखें और खुले मन दिल से भर्ती के लिए थोड़ी सी वे भी लड़ाई लड़े। कल रात को एक जो भी जिसमें ज़्यादातर प्रधान शामिल हैं उनकी एक हमने वीडियो देखी, ऑडियो चैट में मैं जुड़ा था, तो बेहद अच्छे तरीके से संचालन किया गया वहाँ पर, तो सब कुछ बहुत बढ़िया लगा भाई। उम्मीद है इसी तरीके से आगे एलसीएलओ सीपीएलओ का बराबर मुद्दा उठाया जाएगा और ऐसे ही एकता बनी रही। और जो भी प्रधान लोग हैं उनके द्वारा कल जो देखने को मिला, इसी प्रकार से जो भी विवाद की चीजें हैं उनको दरकिनार रखते हुए जो कोई गलत बोलता है उसको चुप कराया गया। इसी प्रकार से अगर कार्य किया गया तो हम जरूर कामयाब होंगे। अब जो मैनिफेस्टो में नाम आ गया हमारा, तो इसका देखो ये मतलब बिल्कुल कदापि नहीं लिया जाना चाहिए कि भाई हमारा काम हो गया है। ये एक वादा होता है, और एक गाना तो आपने फेमस सुना ही होगा कि वादे अक्सर टूट भी जाते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाली सरकार अपने वादे पर कायम रहे और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय ले, उचित कदम उठाए। सभी एलसीएलओ और सीपीएलओ को उनका मेहनताना जरूर दे। एलसीएलओ को तो आज तक 25 पैसे भी नहीं दिए गए भाई, 5-6 महीने हो गए। अब बात करते हैं विशेष धन्यवाद
जो भी कांग्रेस की मैनिफेस्टो की हेड थी रोहतक से, जो भी एक हमारे जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं वो, और बेरी से जो चुनाव लड़ रही है मैनिफेस्टो की हेड गीता बुक्कल जी, रोहतक से बीबी बत्रा जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हमारी मांग को डलवाने में। इसलिए गीता बुक्कल जी को और बीबी बत्रा जी को, दोनों को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी मांग को उठाया और मैनिफेस्टो में जगह दिलवाई, इसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद। अगला धन्यवाद मैं देना चाहूंगा हरियाणा से, रोहतक से एमपी रहे हैं आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा जी से जब भी जो भी ये भाई मिले, उनको दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से बहुत अच्छा आश्वासन दिया गया, चाहे बात सीपीएलओ भर्ती वाले कैंडिडेटों की हो या फिर 56 स्थान वाले सीटी वाले युवाओं की हो, सबकी मांग को उन्होंने पूरा करने का आश्वासन दिया है। और उम्मीद है जैसे ही सरकार बनती है वे अपनी मांग को जरूर पूरा करेंगे। अगर सरकार बनती है दोबारा से बीजेपी की, तो बीजेपी के नेताओं से भी हम सबसे मिले हैं, सबसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि देखो ये भर्ती आप लोगों ने करी थी, और सरकार को भी मैं देना चाहता हूं कि देखो ना तो 6,000 रुपए में किसी का घर चल सकता है, ना जीरो सैलरी में किसी का घर सकता है। कृपया वे सीपीएलओ भर्ती के कैंडिडेट्स पर रहम करें और उन्हें एक उचित मेहनता ना दें। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी एलसीएलओ सीपीएलओ भाई हैं जो इस भर्ती को कामयाब करने के लिए अपना समय दे रहे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं, उन सब का हाथ जोड़कर बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। देखो, एकता में यही बल है, एकता से कुछ न कुछ संभव है। कृपया अपनी एकता बनाए रखें और एकजुट होकर लड़े तो जरूर कामयाबी मिलेगी। कुछ एलसीएलओ भाई नाराज हैं थोड़े से कि भाई एलसीएलओ वर्ड यूज नहीं किया गया मैनिफेस्टो में, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि सीपीएलओ इस भर्ती का नाम है, तो सीपीएलओ लिखा हुआ है, तो आप ये समझो कि भाई आपका भी इसमें शामिल है। और 1% आप ये मानो कि अगर नहीं भी शामिल तो भी वे आप लोगों को शामिल कर लिया जाएगा। देखो, मेहनत तो थोड़ी सी सबको करनी पड़ेगी। आप अभी सरकारों को जो पता है इतना नहीं है कि भर्ती को 2 हिस्सों में बट गई और है, क्योंकि मुख्य तौर पर जबान पर एलसीपीएलओ का ही नाम है। तो भाई एकता बनाए रखो, कोशिश करो, जो भाई इस भर्ती के लिए जो कर सकता है वो करो। जो भी नेता आपसे वोट मांगने के लिए आता है, मिलने के लिए आता है, उनको अपनी समस्या बताओ और सब सही होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। मेहनत खुद करनी पड़ेगी, स्वर्ग देखना तो खुद ही मरना पड़ेगा। मंजिल में ली जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको राम राम।